एक मामूली सा आरक्षक सौरभ शर्मा जिसने भ्रष्टाचार की ताकत बता दी। सौरभ शर्मा ने यह भी बता दिया कि अगर सरकारी तंत्र मिला हो, नेता मंत्री जेब में हो तो महज चंद वर्षों में अरबपति बना जा सकता है। जी हां, यह वही सौरभ शर्मा है जिसके ठिकाने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार धन उगल रहे हैं। सौरभ शर्मा की यह काली कमाई अब भाजपा सरकार को भी परेशान कर रही है। कहा तो ऐसा जा रहा है कि भाजपा के दो मंत्रियों के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई के बीच सौरभ शर्मा का नाम उजागर हो गया है। सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि असली गेम तो कोई और ही कर रहा है। क्योंकि कार में सोने के साथ साथ एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में कई बड़े नेता, मंत्रियों और रसूखदारों का नाम शामिल है। इस पूरे मामले की गर्मी तब बढ़ गई जब इसमें शिवराज सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस के साथ साथ वर्तमान परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का नाम सामने आ गया। दोस्तों, सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली है उसने सभी को हैरान कर दिया है और सबसे अधिक चर्चा हो रही है भाजपा सरकार के मंत्रियों की संलिप्तता की। चलिए एक नजर डालते हैं आखिर यह पूरा मामला क्या है और क्या सच में इसके तार भाजपा के मंत्रियों से जुड़े हैं या नहीं, और सौरभ शर्मा की कार में मिली उस डायरी में आखिर ऐसा क्या लिखा है कि इन मंत्रियों के रातों की नींद उड़ गई है। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास अकूत संपत्ति के मिलने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। श्रीमान जी, किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया है जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। साल था 2015 जब सौरभ के पिता आर के शर्मा का शासकीय सेवा के दौरान ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते थे। पिता की मौत के बाद सौरभ शर्मा को साल 2016 में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्त में नौकरी मिल गई। पिता के जाने के बाद सौरभ शर्मा की आर्थिक स्थिति काफी डगमगा गई थी। तब उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जो सौरभ शर्मा के पिता आर के शर्मा के मित्र होने के साथ साथ परिवहन विभाग में अधिकारी भी थे, उन्होंने सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में नौकरी के फायदे बताए। पड़ोस के अंकल ने सौरभ शर्मा को बताया कि परिवहन विभाग में किस तरह से मोटी कमाई होती है। इसके बाद उनका हाथ पकड़कर सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्त वाली यह नौकरी शुरू की। पड़ोसी परिवहन अधिकारी की शानो शौकत ने सौरभ को खूब आकर्षित किया। बाद में उनकी मदद से सौरभ ने पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के झांसी दतिया के बीच चिरुला बैरियल पर करा ली। यहां से उसने काली कमाई का शुरुआत कर दिया, जिसके बाद सौरभ शर्मा ग्वालियर आरटीओ आरक्षक के तौर पर बाद में पदस्थ हो गया। सौरभ शर्मा इस पूरे काले कारोबार को समझ चुका था। धीरे धीरे सौरभ का कद ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे सौरभ के तार अफसरों के बाद नेता मंत्रियों से भी जुड़ने लगे। बाद में सौरभ को जिस पड़ोसी अंकल ने परिवहन विभाग में नौकरी का फायदा बताया था, उनको भी सौरभ ने साइडलाइन कर दिया। कुछ ही वर्षों में सौरभ का दबदबा इतना बढ़ गया कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। नाकों पर किसकी पोस्टिंग होना है और किसकी नहीं, यह भी सौरभ ही तय करने लगा। ग्वालियर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा अब इस पूरे काले कारोबार को संचालित करने लगा। परिवहन नाकों पर अवैध एंट्री वसूली से लेकर किसको कितना हिस्सा देना है, यह सब कुछ अकेले सौरभ शर्मा निर्धारित करने लगा। धीरे धीरे यह नेता और मंत्रियों का भी खास हो गया। इस काले कारोबार से सौरभ शर्मा ने इतनी कमाई की कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके लिए बाद में सौरभ शर्मा ने कई बेनामी संपत्तियां खरीदी। इतना ही नहीं बल्कि सौरभ शर्मा अपने मित्र चेतन गौर को भी इस काले कारोबार का हिस्सेदार बना लिया। जब सौरभ शर्मा अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदता था तब वह चेतन गौर के नाम पर भी वैसे ही एक प्रॉपर्टी खरीदता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अब सौरभ के पैसों को चेतन गौर मैनेज करने लगा था। सौरभ शर्मा की रहीसी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वह अपने रिश्तेदारों को तोहफे में महंगे गिफ्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी देता था। सौरभ ने कई लोगों के साथ व्यापार शुरू किया, कई जमीनों पर भी पैसे लगाए। इस जांच में 250 से अधिक बेनामी रजिस्ट्रियों के कागजात भी सामने आए हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शिवराज सरकार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोहन यादव बैठ गए, वैसे ही मोहन यादव के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सभी परिवहन चेक पोस्ट बंद हो गए, जिसके बाद सौरभ की काली कमाई का जरिया ही ठहर गया और जून 2023 में उसने बीआरएस ले लिया। इस काले कारोबार से सौरभ शर्मा इतनी संपत्ति बना चुका था कि अब वह धीरे धीरे अपने व्यापार को रियल एस्टेट के धंधे की ओर ले गया। सौरभ शर्मा अब आरक्षक के बाद धीरे धीरे व्यापारी बनने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से विजय गौड़ और सौरभ शर्मा के खिलाफ काली कमाई की शिकायत मिल जाती है और इसके बाद जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में लग जाती है। शिवराज सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत के जमाने में पूरे सिस्टम को अपने जेब में रखने वाला सौरभ शर्मा मोहन सरकार में चारों तरफ से घिर चुका था। सौरभ शर्मा के घर पर जब आयकर विभाग और लोकायुक्त की कार्यवाही की जा रही थी, तब पैसों के साथ साथ सोने चांदी और बेनामी संपत्तियों के कागजात भी मिले।
लेकिन इसी बीच 19 दिसंबर को जांच एजेंसियों के हाथ एक कार लगती है। यह इनोवा कार जिसका नंबर MP07BA0050 था, वह सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौड़ की बताई जा रही है। इस इनोवा में 52 किलो सोना और 11 करोड़ नगद रुपए, कुल 52 करोड़ की संपत्ति मिली। दोस्तों, यह संपत्ति इतनी थी कि आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ नोट गिनते गिनते थक गए। अंत में मशीन बुलानी पड़ी और इन सोने की ईंटों का वजन करने के लिए तराजू भी मंगवाया गया। आयकर विभाग के द्वारा जब्त की गई इस इनोवा कार में एक डायरी और कुछ दस्तावेज मिले। इस डायरी में परिवहन विभाग के कई छोटे बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन और नेताओं का नाम दर्ज था। इसे आयकर विभाग सौरभ शर्मा के काले कारोबार के हिसाब किताब से जोड़कर जांच कर रही है। फिलहाल इस डायरी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने पिछले एक ही वर्ष में 100 करोड़ से अधिक रुपए इधर से उधर किया है। फिलहाल तो मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा फरार चल रहा है। मां ने बताया कि सौरभ शर्मा किसी काम से मुंबई गया हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ शर्मा अपनी पत्नी दिव्या शर्मा के साथ फरार होकर दुबई में जाकर बैठा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अधिक नाम पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का सामने आया है। कांग्रेस भी अब लगातार गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाने का वादा किया गया था, लेकिन सोने के रूप में पीला धन वापस आ गया। पहले नोट गिनने के लिए मशीन बुलाई जाती थी, अब तराजू बुलाए जा रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस मामले में पूर्व सीएस इकबाल सिंह बेस और पूर्व परिवहन मंत्री का नाम शामिल है। हेमंत कटारे ने कहा कि एक सौरभ शर्मा का सच तो सामने आ गया, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था को चलाने वाला दूसरा सौरभ शर्मा कौन है, इसका सच कब सामने आएगा। उन्होंने परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह को घेरते हुए कहा कि इस मामले में उनके स्टाफ की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे सूत्रों द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि आज भी कुछ परिवहन नाकों को गौरव पराशर हेमंतवक नाम से संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों और उनके परिजनों की संपत्ति की भी जांच शुरू होनी चाहिए। इस पूरे बवाल में सबसे अधिक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम सामने आ रहा था, जिस पर मीडिया ने सीधे उनके मुंह पर सवाल दाग दिया, जिस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भड़क गए। मीडिया कर्मियों ने गोविंद सिंह राजपूत से पूछ लिया कि पूर्व में परिवहन मंत्री रहते हुए क्या आपका कनेक्शन सौरभ शर्मा के साथ था या नहीं, जिस पर गोविंद सिंह राजपूत गुस्से से बोले, कौन बोला। उन्होंने कहा, प्रदेश में हजारों कर्मचारी काम करते हैं, कौन क्या कर रहा है मुझे क्या पता, इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, एक सौरभ शर्मा का नाम तो उजागर हो गया, लेकिन प्रदेश में कई अवैध काली कमाई के आरटीओ बैरियल थे, जहां प्रतिदिन लाखों रुपए की अवैध एंट्री वसूली होती थी। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में भी देखने को मिला था, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बनाए गए हनुमना आरटीओ चेक पोस्ट के पूर्व प्रभारी रहे रवि मिश्रा भी सौरभ शर्मा से किसी मामले में कम नहीं है। अगर रवि मिश्रा की जांच हो जाए तो सौरभ शर्मा रवि मिश्रा के आगे पानी कम चाय है। हनुमना आरटीओ बैरियल के पूर्व प्रभारी रहे रवि मिश्रा ने भी सौरभ शर्मा की तरह अपने रिश्तेदारों के नामों पर करोड़ों की संपत्ति खरीद रखी है, और सौरभ शर्मा की तरह रवि मिश्रा पर भी एक बड़े नेता का आशीर्वाद बताया जा रहा है। लेकिन यह आशीर्वाद कब तक चलेगा, यह कह पाना बेहद मुश्किल है। मेरा नाम है संजय। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।